हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग व्याकरण की वर्ण या ध्वनि के बारे में सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि इससे व्याकरण जो होते हैं, व्याकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर बोर्ड एग्ज़ाम तक, वो चाहे 8वीं का हो, 9वीं का हो या 10वीं, 11वीं, 12वीं, मतलब जितने भी होते हैं ना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग वर्ण और ध्वनि से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको एक जोरदार ट्रिक भी देंगे, जिससे आपको वर्ण ध्वनि पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प का उच्चारण स्थान क्या है? जो हम लोग प बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका हो जाएगा उच्चारण स्थान ओष्ठ, जिसका अर्थ हुआ ओठ। ठीक, इसका एक ट्रिक लाए हैं हम। उसका ट्रिक है, देखिए, ट्रिक है कंता मुदाओ। ठीक, कंता मुदाओ। अब कन से हो जाएगा क ख ग घ। ठीक, क ख हो जाएगा कंठ से। ता से हो जाएगा तालु से। ता का अर्थ हुआ तालु, तालु से बोला जाता है च छ ज झ। मुंह से हो जाएगा मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है ट ठ ड ढ। ठीक, उसके बाद दा से हो जाएगा दांत, दांत से बोला जाता है त थ द ध। उसके बाद ओ आ गया, ओ से होता है ओष्ठ या बोले तो ओठ। इससे बोला जाता है प फ ब भ। ये हो गया एक ट्रिक। अब आगे है, अगला प्रश्न है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, जैसे ये होता है ना हलंत के, लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो हलंत कहते हैं। हम तो प्रश्न में ही बता दिए कि हलंत कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के भेद होते हैं 3। ठीक, च का उच्चारण स्थान क्या है? अभी बताए हैं च का उच्चारण स्थान क्या हो गया है। तो च का उच्चारण हो जाएगा तालु, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन आते हैं यर लव में। ठीक, तलावे स से पहले जितने आते हैं वो सभी अंतस्थ वर्ण हैं। एक मात्रिक स्वर्ण निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर्ण हर्स्व स्वर्ण है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? उसका ध्वनि होता है स्वर ध्वनि। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? इकहरा और उदाहरण चिन्ह कौन है? तो ये जो दिया गया है, जैसे हम लोग कोई भी चिन्ह होता है तो उसको घेर कर अंडरलाइन करके लिखते हैं। अगला है, ल कौन व्यंजन है? ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? स्वर ध्वनि होती है किसका? मुक्ताक्षर की। छत्रज्ञ कौन व्यंजन है? तो ये व्यंजन आते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन के अंदर आते हैं छत्रज्ञ। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? जो वर्ण होते हैं उसके उच्चारण स्थान को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषम्यादि बोधक चिन्ह कौन है? वो हो जाएगा विषम्यादि बोधक चिन्ह का संकेत कौन है? ऐसा होता है विषम्यादि बोधक चिन्ह। हिंदी में हर्ष वर्ण कितने हैं? तो हर्ष वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर्षिन की, दीर्घिन की, तारकुन को, बार्जुन को, ये सब होते हैं हर्ष वर्ण। अ का उच्चारण स्थान क्या है?
अ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका सभी का ट्रिक बताएंगे, ठीक। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? उसका उच्चारण हो जाएगा मूर्धा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? घोष वर्ण की बात करें तो ह जो होता है वो घोष वर्ण है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से उच्चारण होता है किसका? ख से। क ख ग घ जितने होते हैं कंठ से बोला जाता है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? अंतस्थ वर्ण 4 है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो य को अंतस्थ व्यंजन के रूप में रखा गया है, ठीक। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण च है। घोष अघोष के लिए भी एक अलग वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। स का उच्चारण स्थान क्या है? स बोला जाता है तालु से। ई का उच्चारण स्थान क्या है? उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल दांत से बोला जाता है। व्यंजनों के अंत में जो हलंत लगने पर उसका मान होता है क्या? उसका मान आधा हो जाता है। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द बोला जाता है किससे? दंत से, अर्थात दांत से। अ आ ई उ वर्ण क्या है? तो ये वर्ण जो है दीर्घ स्वर वर्ण है। दीर्घ स्वर वर्ण है, ठीक। और ये सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, अर्थात ओठ, ठीक। अगला प्रश्न है, अण का उच्चारण स्थान क्या है? जो अण होते हैं तो उसका उच्चारण कंठ है। अण का उच्चारण स्थान क्या है? जो न होते हैं उसका उच्चारण भी मूर्धा है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। एक बार और आपको हम ट्रिक से अवगत कराते हैं, ठीक। त का उच्चारण स्थान क्या है? तथा द जो होते हैं त का उच्चारण स्थान दंत है। छ का उच्चारण स्थान क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। 2021 में लाइन लग गया था प्रश्न का इससे। छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान होता है तालु। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब उसको कहते हैं संप्रीक ध्वनि। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान है मूर्धा। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक। इस वीडियो में टोटल 39 प्रश्न था जो कि लाइन लग गया है बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने की, ठीक। और ये सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं है बल्कि आप 12th में जाइएगा तभी काम आएगा, ठीक। और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। हम एक बार और आपको उस ट्रिक से अवगत कराते हैं, ठीक। क्या ट्रिक था? कंता मुदाओ। कन से हो जाएगा कंठ, कंठ से बोला जाता है क ख ग घ। यहाँ पर अंग तक का उच्चारण स्थान आप मैट्रिक तक पढ़िएगा। इंटर में जाइएगा तो आप सबका डिफरेंस, सबका चेंज होने लगेगा। उसके बाद है ता से तालु हो जाएगा। तालु का उच्चारण स्थान है च छ ज झ। अइया जो आते हैं वो नैया समास होते हैं, ठीक। उसके अंदर अब आ जाते हैं, उसको नाक और नाक से बोला जाता है थोड़ा। उसके बाद है मुंह, मुंह से हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा से बोला जाता है ट ठ ड ढ।
उसके बाद है दा, दा से हो जाएगा दांत, दांत से बोला जाता है त थ द ध, ठीक। उसके बाद आ गया ओ से बोला जाता है प फ ब भ, ओ से ओष्ठ अर्थात ओठ, ठीक। हमें उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको व्याकरण में जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण स्थान आसानी से याद हो गया होगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।